31 दिसंबर की रात जब घड़ी 12 बजने का इंतजार कर रही होती है, उसी रात कई घरों में वक्त हमेशा के लिए रुक जाता है। कहीं सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज़ होती है, कहीं पुलिस की फॉर्मल लैंग्वेज और कहीं एक ऐसी खामोशी जिसका जवाब पूरी ज़िंदगी नहीं मिल पाता। इंडिया में न्यू ईयर शुरू होता है शराब की महँगी-महँगी बोतलों के साथ और ख़त्म होता है एक्सीडेंट, एफआईआर रिपोर्ट्स, पोस्टमार्टम और आईसीयू के बाहर रोती हुई आवाज़ों के साथ। आज शराब सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक लाइसेंस बन चुका है बेवकूफ़ी का, एक एक्सक्यूज़ बन चुका है ज़िम्मेदारी से भागने का और एक ऐसी चीज़ जिसे हम एन्जॉयमेंट का कंपल्सरी हिस्सा बना चुके हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। न्यू ईयर की रात, एक ऐसी रात जहाँ हर साल हमारे देश में सेलिब्रेशन मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है, इस सेलिब्रेशन के पीछे सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, शराब और नशा। हर साल 31 दिसंबर को हमारे देश में लिक्विड सेल रिकॉर्ड तोड़ती है और कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाती है। जैसे न्यू ईयर 2025 में अकेले उत्तर प्रदेश में ही लिक्विड की सेल 60 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वो भी सिर्फ एक दिन में 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि हमारे देश की अलग अलग राज्यों की सरकार भी इनडायरेक्टली इन शराब की बिक्री को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि इस बार महाराष्ट्र सरकार ने न्यू ईयर के मौके पर क्लब्स, पब, रेस्टोरेंट्स और लिक्विड शॉप्स को स्पेशल छूट देते हुए रात 12 बजे की जगह सुबह 5 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई है, ताकि शराब की ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके और सरकारें भी मोटा पैसा कमाएं। अब ये स्पेशल छूट सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका जैसे कई राज्यों में दी गई है, जिससे उन राज्य की सरकारों को एक ही दिन में एक्साइज रेवेन्यू और जीएसटी टैक्स कलेक्शन के थ्रू करोड़ों रुपए की कमाई होती है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि न्यू ईयर के मौके पर हमारे देश में करोड़ों रुपए की शराब बिकती है, बल्कि असल प्रॉब्लम तो उसके बाद ही शुरू होती है। आपको कंजावाला का हिट एंड रन केस तो याद ही होगा, जब साल 2023 में न्यू ईयर की शाम को एक 20 साल की लड़की अंजलि सिंह अपनी दोस्त निधि के साथ स्कूटी पर घर जा रही थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें एक ऐसी टक्कर मारी जिसमें उसकी दोस्त निधि तो साइड में गिर गई, लेकिन अंजलि का पैर गाड़ी के बोनेट के नीचे ही फंस गया। तो उन्होंने गाड़ी रोकने के बजाय वो लोग गाड़ी लगातार भगाते रहे और अंजलि की गाड़ी के साथ सड़क पर घिसटते घिसटते ही मौत हो गई। ये मौत इतनी दर्दनाक थी जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोग शराब के नशे में इतने धुत थे कि वो लोग लगभग 90 मिनट तक गाड़ी चलाते रहे और लगभग 12 किलोमीटर तक अंजलि को दिल्ली की सड़कों पर ऐसे ही घसीटा गया। जब उसकी बॉडी मिली तो उसे सड़क पर इतना घसीटा जाने के कारण उसके शरीर पर कपड़े ही नहीं बचे। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी उसे 40 से ज्यादा एक्सटर्नल इंजरीज और स्कल फ्रैक्चर के साथ ब्रेन का कुछ हिस्सा ही गायब हो चुका था। बाद में जब उन आरोपियों को पकड़ा गया तो पता चला वो लोग न्यू ईयर पार्टी मनाकर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने भारी मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम कर रखी थी। फिर साल 2024 आया, उस दिन भी इसी तरह की खबर देखने को मिली कि जिसमें 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि की रोड एक्सीडेंट में ही मौत हो गई, जो पार्टी के बाद ऑटो रिक्शा से अपने घर जा रहा था, लेकिन उसे भी एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। अभी एक लौता मामला नहीं था, बल्कि उस रात हमारे देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे कई सारे मामले सामने आए। चाहे तो आप खुद सर्च कर कर देख सकते हैं। इवन ये जो अभी साल 2025 खत्म हुआ है, इसकी शुरुआत में भी 1 जनवरी को ड्रिंक एंड ड्राइव के इतने सारे केसेस सामने आए, जिन्हें अगर मैं गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो शायद कभी खत्म ही ना हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस पर कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाता, जब 31 दिसंबर की शाम के बाद सड़कों पर निकलने में खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि किसी दूसरे की गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ती है। हमारे देश में होली और दिवाली पर तो तरह तरह के ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं और हिंदू त्योहारों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि हमारे देश में अगर किसी साल होली फ्राइडे को आ जाए तो उस दिन भी शायद एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। एग्जाम्पल के लिए अब साल 2025 की ही होली देख लो, संभल में क्या हाल था, और दिवाली पर तो क्या ही कहना। लेकिन न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो लोग खुद शराब के नशे में पटाखे फोड़ रहे होते हैं, जिन्हें दिवाली पर होने वाले धुएं से तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन न्यू ईयर पर इनके पटाखे भी इको फ्रेंडली बन जाते हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं बस जाते जाते आपसे यही कहना चाहूँगा कि न्यू ईयर का मतलब सिर्फ एक डेट बदलना नहीं होता,
अगर एक रात की खुशी के लिए हम दूसरों की ज़िंदगी को रिस्क पर डालते हैं, तो प्रॉब्लम सेलिब्रेशन की नहीं, प्रॉब्लम हमारी सोच की है। मैं शराब को गाली नहीं दे रहा, पर उस कल्चर को सवाल के दायरे में खड़ा करना ज़रूरी है, जहाँ बेहोशी को कॉन्फिडेंस, लापरवाही को फन और ज़िम्मेदारी से भागने को स्टाइल बना दिया गया है। ये वीडियो किसी के पीने के खिलाफ नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी चॉइस है, बल्कि उस लापरवाही के खिलाफ है, जिसकी कीमत किसी दूसरे को चुकानी पड़ती है। अगर आप इस साल सच में कोई रेज़ोल्यूशन लेना चाहते हो, तो बस एक ही रेज़ोल्यूशन लो कि अपनी खुशी की कीमत किसी और से मत चुकवाना। हिंद एंड गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।